एक कोई महिला का प्रश्न है। मैंने सुना है कि पीनियल ग्लैंड को हम एक्टिव कर सकते हैं, जिससे ब्रह्मांड की ऊर्जा का फायदा मिल सकता है। इस अनुसंधान में अमेरिका में मैंने कोई प्रयोग किया है, अटेंड किया है। बनाई विधि करने के बाद मुझे कमर में दर्द होने लगा। मैंने वर्कशॉप पूरा किया, लेकिन उसके बाद कोई प्रयोग नहीं किया। मेरा प्रश्न है कि पीनियल ग्लैंड के बारे में आप बताइए, और उसको डेवलप करना चाहिए कि नहीं। क्या पीनियल ग्लैंड ही छठवीं इंद्री से जानी जाती है? देखिए, पीनियल ग्लैंड जो है वो ठीक उसी केंद्र पर होती है जिस केंद्र के पीछे छठी इंद्री होती है। पीनियल ग्लैंड जो है पौद्गलिक है, एक रसायन की प्रक्रिया है। वो एक रसायन क्रिएट करती है, अलग तरह की रसायन। उस रसायन में बड़े मीठे सपने आते हैं। जैसे कुछ लोग मादक द्रव्य लेते हैं। मादक द्रव्य क्या करते हैं? पीनियल ग्लैंड को सक्रिय करते हैं और मस्तिष्क से पीनियल ग्लैंड का संबंध जुड़ जाता है। तो वो आपको एक ऐसे संसार में प्रवेश करा देती है जो यथार्थ है ही नहीं, जो सपने का है। रात में भी लोग जब गहराई में सपना देखते हैं तो पीनियल ग्लैंड से ही जुड़ जाते हैं और वो रस पैदा करती है, और उल्टे सीधा जो भी होता है वो सब देखते हैं। इसका संबंध पीनियल ग्लैंड जगाई जा सकती है, इसकी विधियां हैं, लेकिन धर्म में इसका कोई फायदा नहीं। ये आपको अधार्मिक बनाने में सहयोग करेगी, क्योंकि आप हर चीज़ को कुछ और ढंग से सोचने लगेंगे और आपको एक ऐसी भ्रमणा पैदा हो जाएगी कि आपने ब्रह्मांड के सारे रहस्यों को जान लिया, ब्रह्मांड के सपने को जान लिया आपने, ब्रह्मांड के रहस्य को नहीं जाना। ब्रह्मांड का एक सपना है, उस सपने को जान लिया। छठवीं इंद्री आज्ञा चक्र है, वो ठीक पीनियल ग्लैंड के पीछे ही है। तो हम शुरू में जब ध्यान करते हैं तो बहुत बार तो हमें पीनियल ग्लैंड के ही अनुभव होते हैं, हम छठवीं इंद्री तक जाते ही नहीं, क्योंकि ध्यान भी एक तरह की पहले रसायन खोलता है। तो पीनियल ग्लैंड की रसायन उससे खुलने लगती है और हम उस भ्रम में ऐसे फंस जाते हैं कि जिंदगी भर लोग तीसरी आंख के नाम पे एक भ्रमणा को जीते हैं। ना तो उनके जीवन में शांति आएगी, ना उनके जीवन में विश्राम आएगा। इसलिए पीनियल ग्लैंड के ऊपर जो भी अनुभव होते हैं वो सब झूठे होते हैं, भ्रमणाएं होती हैं। तो साधक को साधना से जब गुजरेगा तो ये पार्ट आएगा जरूर, क्योंकि ठीक उसके ऊपर बैठी हुई है जी। ठीक पीनियल ग्लैंड से ही बुद्धि का विकास भी हो रहा है, बुद्धि को ऊर्जा उसी से मिलती है और बुद्धि तक ही काम होता है उसका। और तीसरी आंख बुद्धि के पार ले जाती है, वो बुद्धि पे छोड़ती नहीं, बुद्धि को झूठा कर देती है, ये बुद्धि को बहुत सच्चा कर देती है।
वो विचारों को सत्यता में ले जाती है। तो इससे तो नुकसान हो रहा। जो भी प्रयोग करते हैं उनका अपना कोई गोरख धंधा होता होगा। और दूसरी बात, तीसरी आंख किसी विधि से नहीं जगाई जा सकती। तीसरी आंख के जगाने के लिए बाहर से कोई विधि काम नहीं करती, क्योंकि भीतर हम जो हमारे केंद्रों में जीते हैं, हमारे केंद्रों को जगाते हैं, उसका बाहर से कोई संबंध नहीं। बुद्धत्व जो है हमारा रूपांतरण है। हम मूलाधार से सहस्त्रार तक के सारे केंद्रों में बदल जाते हैं। हमारी सारी एनर्जी जो एक्टिव एनर्जी है, जो कर्ता बुद्धि को पैदा करती है, वो सारी एनर्जी पैसिव होती चली जाती है। और वहाँ हम छठवीं इंद्री पे पहुँचते हैं तो छठवीं इंद्री ही रूपांतरित होती है। जो अभी सोई हुई पड़ी है वो जागती है, और उसके इस तरह के परिणाम नहीं होते। ध्यान की जितनी विधियां हैं वो हमारे होने को मजबूत करती हैं। हम मूलाधार में हैं तो हम मूलाधार हैं, और स्वादिष्ठान में हैं तो हम स्वादिष्ठान होके जिएंगे, और होके जिएंगे तो ही हम अनुभव कर पाएंगे, उससे मुक्त हो पाएंगे। फिर हम मणिपुर चक्र में हैं तो हम हैं, उसको जिएंगे और उसमें रूपांतरित होंगे। वो हम ही हैं, छुपी हुई ऊर्जा, और हम ही पूरे के पूरे रूपांतरित होते चले जाते हैं। फिर और आगे और आगे आत्मा के केंद्र पे जब आप आते हैं तो आत्मा होते हैं आप। फिर आत्मा का रूपांतरण होता है, आत्मा ही रूपांतरित होके परमात्मा होती है। आप आश्चर्य करेंगे, बुद्धि रूपांतरित होके, विचार रूपांतरित होके आत्मा होता है। शरीर रूपांतरित होकर भाव होता है। शरीर ही रूपांतरित होता है पूरा का पूरा। ये पूरा विज्ञान नीचे से चलता है, ये ऊपर से नहीं चलता। ये छठवीं इंद्रिय सीधी यहाँ से जगाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो पीनियल ग्लैंड जगेगी, और उसका कुछ लेना देना नहीं है धर्म से। एक सपना पैदा करके आप भ्रमणाओं के जगत को जी सकते हैं, लेकिन सत्य से बहुत दूर रह सकते हैं। वो सत्य तो आपका पूरा रूपांतरण का खेल है कि शरीर से भाव होंगे आप, विचार होंगे आप, आत्मा होंगे आप, परमात्मा होंगे आप, और ब्रह्मांड फिर होंगे आप। परमात्मा विस्तीर्ण होकर ब्रह्मांड हो जाता है। तो वो यात्रा, इस यात्रा से कुछ लेना देना नहीं है। तो जितने जल्दी बन सके इतने जल्दी इन यात्राओं को बंद कर देना चाहिए। और चूंकि ये आक्रामकता से किसी विधि विधान से करोगे तो एक आक्रामकता होती है। जैसे पीनियन ग्लैंड को गांजे से जगा लेते हैं लोग, कुछ ऐसे द्रव्य हैं उनसे जगा लेते हैं। तो एक सपना पैदा करते और यहाँ के सिस्टम में गड़बड़ी कर देते हैं। तो आदमी मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, दोनों रूपों से बीमार हो जाएगा। कोई ना कोई बीमारी उसे बनी रहेगी, क्योंकि उसने पीनियल ग्लैंड क्या करती है कि पूरे शरीर का संतुलन बना कर रखे हुए है। ये शरीर का सारा संतुलन पीनियल ग्लैंड से बना हुआ है। जो सारी चीज़ें चल रही हैं वो एक ऐसी ग्रंथि है हमारे अंदर कि वो बैलेंस करके रखती है। अगर उसे आपने एक्टिव कर दिया ज़्यादा तो दुष्परिणाम होंगे,
और वो बहुत कम एक्टिव होती तो आदमी बुद्धू होता है। मजा ये है कि वो बिल्कुल ही एक्टिव नहीं होते। ये जो मूर्ख लोग होते हैं वो वही होते हैं जिनकी ऊर्जा पीनियल ग्लैंड पे पहुंचती नहीं। तो उतने बोधपूर्वक जियो कि हम कम से कम संसार को ठीक से जी सकें। बाकी आप सोचो अध्यात्म में इसका फायदा है तो ये रुग्णता पैदा करेगी अगर इसके पीछे पड़ गए तो वो नहीं करना चाहिए, उसके अच्छे परिणाम नहीं होते। अगर सपना देखना है और फिर आपको 2-5 लाख रुपया खर्च करना पड़ेंगे, ऐसे नहीं मिलता जी। ये महंगे सौदे होते, आपको पैसा भरना पड़ता, क्योंकि वहाँ तो धंधा चल रहा है, वह धर्म थोड़ी चल रहा। कोई भी आदमी इसका फैक्ट्री लैब खोल कर बैठा है तो उसने कुछ इंस्ट्रूमेंट लगाए होंगे, कुछ कुछ किया होगा और फिर पूरी ज़िंदगी का इंतज़ाम कर लिया है उसने। और ऐसे लोगों की, कम अकल लोगों की संसार में कमी नहीं है। ऐसे लोग जो फंस जाते हैं और उसको धर्म से जोड़ लेते। फंसेगा वही आदमी जो धर्म से जोड़ लेगा, और धर्म से जिसने नहीं जोड़ा वो बच जाएगा, वो बाहर हो जाता है। तो इनने पूछा है कि पीनियल ग्लैंड से आप बताइए और इसका डेवलपमेंट कैसे। मैं इसके डेवलपमेंट के बारे में बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं आपको गुमराह नहीं कर सकता। क्या पीनियल ग्लैंड ही छठी इंद्री से जानी जाती है? ये बिल्कुल झूठ है। पीनियल ग्लैंड का और छठी इंद्री का कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, वो बिल्कुल लगी हुई होती है, इतनी ज़्यादा लगी हुई होती है कि लगती ऐसी है कि छठी इंद्री ही जाग रही है। तो यहाँ साधक को सबसे ज़्यादा होश में रहने की ज़रूरत होती है। अधिकतर तो ये सपने में ले जाती है, और सपना भी जो तुम खड़े खड़े देखने लगो ऐसे सपने में ले जाती। क्योंकि वो आदमी जो गांजा पी लेता है वो सपना खड़े खड़े देखता है, उसे दुनिया दूसरी दिखाई देती भांग खाने के बाद। और भांग खा कर यही होता है कि पीनियल ग्लैंड पे उसका धक्का लगता है, वो रसायन छोड़ने लगती है, और रसायन छोड़ने लगती है तो वो एक सपने को सजीव मानने लगता है कि ऐसी स्थिति है। और पीनियल ग्लैंड में बहुत डिस्टर्बेंस जिसको हो जाए वो पागल हो जाता है। वही आदमी पागल होता है जिसकी पीनियल ग्लैंड बहुत डिस्टर्ब हो गई, कभी कभार होती है। वो परमानेंट रूप से सपने में रहते हैं, वे लौट ही नहीं पाते। पागल होने का मतलब ये है कि आदमी सदैव के लिए सपने में चला गया। अब वो इस दुनिया को झूठी समझता है और उस दुनिया को सच्ची मानता है। पागल में हम में इतना ही भेद है कि हम थोड़ा इस दुनिया को सच्ची मान रहे हैं। आखिर ये भी एक पागलपन है, ये भी सच्ची नहीं है, लेकिन फिर भी ठहराव के लिए ये ठीक है। पागल आदमी कहता है ये दुनिया बिल्कुल झूठी है, जो वो देख रहा है वो सच्ची है। वो जब बात करता है किसी से तो कोई नहीं होता है और संवाद करता है और जवाब भी आते हैं उसको, और आप देखो कोई है ही नहीं और वो मुस्कुरा भी रहा है, पता नहीं क्या क्या एक्टिविटीज। पागल जब धर्म से आदमी जुड़ता है सारे अनुभवों से, तो इसे एक पागलपन के अनुभव से भी गुजरना पड़ता है, क्योंकि वो अनुभव तो रह ही जाएगा। जब साधक ये पागलपन के अनुभव से गुजरता है तब तो बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि एकदम पूरा हिल जाता है कि ये क्या हुआ। लेकिन चूंकि वही साधक गुजरता है, गुरु की कृपा होती है उसके ऊपर, गुरु का हाथ होता है और बोध भी होता है, तो वो निकल जाता है उसमें से। लेकिन वो ये बात भी जान गया कि पागल कैसा होता है, क्योंकि इस जगत में किसी चीज को जानना होके ही जानना पड़ेगा। अगर पागल को जानना है तो आप पागल होकर जानोगे, परमात्मा को जानना है तो परमात्मा होकर जानोगे, और साइंस को जानना है तो साइंटिस्ट होकर जानोगे। ऐसे नहीं जान सकते आप, कोई उपाय नहीं। और बुद्ध को जानना है तो बुद्ध होकर ही जान सकते हो, दूसरा कोई उपाय नहीं है। होकर ही जाना जाता है ये सारा खेल। तो जब ये परमात्मा की यात्रा में से कोई आदमी गुजरता तो सब कुछ होकर जानता है वो।
कि ये हो के भी और वो हो के, तभी तो रिच होता है, तभी तो वो किसी भी प्रश्न को जानता है कि क्या गहराई होती है, किस चीज़ की क्या गहराई है, क्या ऊंचाई है और क्या परिणाम है। वो उसने होके देख लिया है, वो होके आता है लौट के। जब उसकी छठवीं इंद्री जगती है तो फिर पूरा पसार होता है उसका सब चीज़ों में से, अच्छी और बुरी सब चीज़ों में परमात्मा विराजमान है। इस जगत की जो भी अच्छी से अच्छी चीज़ है और बुरी से बुरी चीज़ है, उस सब चीज़ों में परमात्मा का समावेश है। और आप परमात्मा में प्रवेश कर गए तो आप सब चीज़ों में प्रवेश कर गए, कोई चीज़ नहीं बची। फिर आप व्यक्ति रहे ही नहीं, आप सब कुछ हो गए एसेंस की तरह। आप पेड़ को देखेंगे, आपको पेड़ होने का अनुभव होगा, क्योंकि उसमें भी आप छुपे, चींटी में भी आप छुपे, हर चीज में आप छुपे हुए हैं। तो इस तरह के अनुभव तीसरी आंख में से निकलते हैं, जो पीनियल ग्लैंड से नहीं निकल सकते। पीनियल ग्लैंड में होकर नहीं देखता आदमी, पीनियल ग्लैंड में देखता है, क्योंकि सपने को तो बाहर से, अगर सपने को सपना होकर देखोगे तो सपना टूट जाएगा। तो सपने को थोड़ा बाहर से ही देखना पड़ता है कि वो हो रहा है। इस संसार को भी अगर संसार होकर देख लो तो ये संसार की सच्चाई पता लग जाएगी। जैसे एक आदमी औरत के बड़े खिंचाव में रहता है, प्रेम में रहता है, और औरत आदमी के प्रेम में रहती है। अब तुम 5 दिन के लिए औरत होकर देख लो, साफ हो जाएगा मैदान, जो भी भ्रमणा है वे सब मिट जाएंगी। लड्डू फूटते हैं देख के एक दूसरे को, क्योंकि भ्रमणाएं हैं। होके देख लो आप, 5-10 दिन उस अनुभव से गुजर जाओ स्त्री होने के। पहली बात तो तुम स्त्री होना पसंद ही नहीं करोगे, और रात दिन उसकी तलाश कर रहे हो, 2 दिन रहना पड़ा तो मजा आ जाए। अगर असली में रहना पड़े तो तुम हाथ जोड़ लोगे कि मैं सोचूंगा भी नहीं तुम्हारे बारे में किसी तरह से। और पुरुष भी, स्त्री भी अगर 2 दिन को पुरुष हो जाए, वो अनुभव से गुजर जाए पुरुष होने, आकर्षण ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि जितना दुख को वो जी रही है उतने ही दुख को ये जी रहे। कोई स्त्री और पुरुष होने में दुख कम और ज्यादा हो जाता है ऐसा नहीं है, दुख बराबर रहता है। लेकिन कभी किसी ने उस तरह की साधना ही नहीं की कि हम सत्य को होकर देखें। जो चीजें हमें फंसा रही हैं उन चीजों को होकर ही देख लेते हैं, और एक अवस्था के बाद ऐसा होता है कि आप होकर ही देखते हैं। तो आप 4-5 दिन होकर देख लो, पागल होकर देखोगे तो पागल पे बहुत दया आने लगेगी आपको। सबसे ज़्यादा पीड़ा इस जगत में अगर किसी को होती है, गरीब से गरीब आदमी हो, गरीब से गरीब, वो अच्छा है। लेकिन पागल बहुत चेतना का बिल्कुल धरातल है, चेतना बिल्कुल डूबी हुई होती, ना के बिल्कुल ना के बराबर रह जाती है, चेतना पूरी डूब जाती है। लेकिन उस अनुभव से जब गुजरोगे तो आपको सब पे दया आएगी। औरत क्या कर रही है आपको दया आएगी कि जो औरत कर क्या रही है, आदमी क्या कर रहा है आपको दया आएगी कि जे भ्रम में जी रहा है। और जिस दिन ये होकर देख लेगा ऐसे अकल आ जाएगी। लेकिन होकर नहीं देख रहा तो हमें बड़ा आकर्षण रहता है कि वहाँ लड्डू मिलेंगे हमारे लिए, और लड्डू किसी को कभी आज तक नहीं मिले, किसी आपके माँ बाप को नहीं मिले, उनके माँ बाप को नहीं मिले, तो तुम्हें कहाँ से मिलेंगे? लड्डू मिलेंगे आपके भीतर से, और कहीं से मिलने वाले नहीं हैं। तो जिन्हें थोड़ी सी ठीक से सुन लेते हैं ना, वो कभी कभी थोड़ा समझ लेते हैं, इसलिए जो बातें कही जाती कि तुम अगर ठीक से सुन लो तो तुम चुप हो जाओगे, भ्रमणा टूट जाएगी कि ये भी पीनियल ग्लैंड में कुछ हो जाता है। सेक्स एनर्जी भी पीनियल ग्लैंड में जबरदस्त अटैक करती है,
और आदमी को पागल बना देती है। आदमी को कुरूप से कुरूप औरत सुंदर लगने लगती है और औरत को भी कुरूप से कुरूप आदमी सुंदर लगने लगता है। वो पीनियल ग्लैंड में ऐसे रस छूटते जो भ्रमणा पैदा करा देती है और सब उल्टा सीधा हो जाता है। और जी जब रस खत्म हो जाता है और सच्चाई सामने आती है तो बेरंग हो जाते कि हम धोखे में पड़ गए थे। तो अगर ठीक से जागृति के प्रयोग नहीं किए तो जो बीच की चीज़ें हमें फंसाती बहुत है, क्योंकि ये एक्टिव नहीं थी वही ठीक था। तो ये जो हम ध्यान साधना करते हैं, पहले तो हम इस संसार में फंसते क्योंकि ये पीनियल ग्लैंड कुछ का कुछ दिखाने लगती है, इसमें भ्रमणाएं पैदा कराने लगती है और ऐसा दिखने लगता है कि वाह, तो जो काम हम सोच नहीं सकते थे वो करने लगते और बाद में उसका असर खत्म होता है तो हमें पता लगता है कि कहाँ फंसे थे। किसी का 6 महीना में, किसी का 4 महीना में, किसी का 8 महीना में, किसी का 2 महीना में। समझदार है उनका 2 दिन में क्लियर हो जाता है। अब मैं विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरी बात थोड़ी सी सुनने का, शायद आपके काम आए।